Today we are going to learn about the element. What is element? एलिमेंट को हम उर्दू में अंसर भी कहते हैं। अंसर क्या होते हैं? हम जब भी केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो हमारा वास्ता डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स से होता है। जो नॉन एलिमेंट्स, अब तक जो एलिमेंट्स साइंसदानों ने दरियाफ्त किए हैं उनकी तादाद तकरीबन 115 एलिमेंट्स अभी तक दरियाफ्त हो चुके हैं। So 115 elements have been discovered। अभी तक 115 एलिमेंट्स दरियाफ्त हो चुके हैं। तो ये सारे एलिमेंट्स कहते किस चीज़ को? ये 115 और क्यों नहीं दरियाफ्त हुए? तो ये एलिमेंट्स हैं क्या? So most of the students are confused about the elements। तो एलिमेंट को हम एलिमेंट क्यों कहते हैं? व्हाट आर देयर यूनिक क्वालिटीज़? उनकी क्या खुसूसियात की बुनियाद पर हम उन्हें कहते हैं? हम इन्हें कहते हैं, एक डेफिनेशन इसकी है, दे आर प्योर सब्सटेंसेस। दे आर प्योर सब्सटेंसेस। दे आर प्योर सब्सटेंस। फॉर एग्जांपल, ये एक सब्सटेंस है, ये एक सब्सटेंस है और ये एक सब्सटेंस है। सो व्हाट इज़ अ सब्सटेंस? हम एक जनरल वर्ड यूज़ करते हैं किसी भी चीज़ के लिए। कोई भी अमाउंट ऑफ एनी सब्सटेंस, कोई भी चीज़ हो, हम उससे एक फ़र्ज़ करें 1 किलो कोयला है, ये एक सब्सटेंस है। 1 किलो चीनी है, ये एक सब्सटेंस है। बट इन element point of view, what is a substance? So a substance is a pure element, is a pure substance। प्योर हम किसे कहते हैं? जिसमें किसी किस्म की मिलावट ना हो, हम उसे प्योर कहते हैं। जो मिलावट से पाक हो। तो हम एलिमेंट, हम ऐसे सब्सटेंस को कहेंगे जिसमें कोई दूसरा एलिमेंट नहीं, दूसरा एटम नहीं हो। यानी एक एलिमेंट, हम ऐसे सब्सटेंस को कहेंगे, एक एलिमेंट हम ऐसे सब्सटेंस को कहेंगे जिसमें कोई दूसरा एटम शामिल नहीं हो। यानी जिसमें जो एटम्स हो वो सारे एक जैसे ही हों। जिसमें एटम्स जो हों वो सारे एक जैसे ही हों। फॉर एग्जांपल, हम एक गोल्ड, आयरन, सिल्वर, ये एक एलिमेंट्स हैं। ये सारे एलिमेंट्स हैं। फ़र्ज़ करें मैं एक गोल्ड प्लेट लेता हूँ, ठीक है। ये एक गोल्ड की प्लेट है। हम इसे एटम्स में तब्दील करेंगे। हम इसके मुख्तलिफ एटम भी ज़रात, पार्टिकल, हम इसे मुख्तलिफ इसके टुकड़ों में से तोड़ेंगे, ठीक है। हम इसके अभी इसके ये जो ना, हमने ये बहुत सारे टुकड़े कर दिए। अगर हम इसका चूरा भी बना देते, पाउडर फॉर्म में भी लेते, और अब अगर इसका हम ये पोर्शन, एक एटम इसका फ़र्ज़ करें, ये एक इसका एटम है, इसके 100-200 टुकड़े हैं, या इसके हज़ारों टुकड़े, लाखों करोड़ों भी टुकड़े कर सकते हैं। इसको पाउडर फॉर्म में तब्दील कर दें और इसका ये एक टुकड़ा ले लें, ठीक है। तो ये एक गोल्ड की प्लेट है, ठीक है। हम ये मान के चलते हैं ये एक गोल्ड की प्लेट है और इसके हमने बहुत सारे टुकड़ों में बांट दिया है। अभी हम इसका ये एक टुकड़ा लेंगे। तो मैं आपसे पूछता हूँ, तो ये इसका एक टुकड़ा क्या है?
गोल्ड ही होगा या नहीं होगा? आप कहेंगे सर ये तो गोल्ड ही है। अगर हम इसका एक और टुकड़ा लें तो वो भी गोल्ड ही होगा। अगर हम इसका जहाँ से भी इसका कोई भी पार्ट हम लें, फर्ज के ये एक टुकड़ा हम लेते तो आप कहेंगे सर ये भी गोल्ड ही है। तो हम तो ये साबित हुआ कि जो फर्ज कर ये एक गोल्ड एटम है, ये एक प्योर है, इसमें किसी भी किस्म की कोई मिलावट नहीं है, इसमें कोई भी दूसरे एटम्स नहीं हैं। तो दिस इज कॉल्ड एन एलिमेंट। एलिमेंट इज अ प्योर सब्सटेंस। एलिमेंट इज अ pure substance. An element is a substance made from only one type of atoms. जो हमने इसके टुकड़े के जो सारे एटम्स, सारे टुकड़े उसके जो एक ही किस्म के थे, यानी एक ही चीज़ के बने हुए थे, उसमें किसी भी दूसरे किस्म के कोई भी एलिमेंट नहीं थे। फॉर एग्जांपल हम एक और मिसाल लेते हैं, ठीक है। ये एक गोल्ड की प्लेट है और ये एक लोहे यानी आयरन की प्लेट है। अगर हम इन्हें हीट करते हैं, इसे गर्म करते हैं, टेम्परेचर इसका बढ़ा देते हैं और ये वाटर की शक्ल में आ जाते हैं, ठीक है, क्योंकि लोहा भी पिघलता है और गोल्ड भी पिघलता है, ठीक है। अब हम इन्हें लिक्विड फॉर्म में लाके इन्हें मिक्स कर देते हैं, ठीक है। लिक्विड फॉर्म में करके इन्हें मिक्स कर देते हैं और जब ये मिक्स हो जाके फिर हम ठंडा करेंगे तो ठंडा करने के बाद हम इन्हें अभी इसमें गोल्ड भी है और आयरन भी है। अगर हम इनके पार्टिकल्स करेंगे, इन्हें तोड़ेंगे, ठीक है, इनके हम एटम्स बनाएंगे और हम इनका एक एटम ये लेते हैं, ठीक है। इनका ये हम एक एटम का, तो मैं आपसे पूछता हूँ, तो क्या ये गोल्ड का है या लोहे का है? आप कह सकते हैं सर इसमें गोल्ड भी मिला हुआ है और इसमें आयरन भी, लोहा भी मिला हुआ है, तो हम इसे एटम, एलिमेंट नहीं कहेंगे, क्योंकि ये जो एलिमेंट, ये एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये जो गोल्ड की प्लेट, ये गोल्ड और आयरन की जो प्लेट है, इसमें दो किस्म के एटम्स हैं, दो किस्म के ज़रात मिल गए हैं। इसमें एक है लोहे का और एक है गोल्ड का, सोने का, ठीक है। तो हम ऐसे सब्सटेंस को एलिमेंट नहीं कहेंगे। हम एलिमेंट किसे कहेंगे? जो प्योर हो। सो एलिमेंट्स, इफ one can ask you what is an element, you can say element is a pure substance. Element is a pure substance. ओके, हो, आई थिंक आप समझ गए होंगे। तो हम गोल्ड और एलिमेंट किसे कहते हैं? तो एलिमेंट इज अ सब्सटेंस। फॉर एग्जांपल, दिस इज अ सब्सटेंस, दिस इज अ सब्सटेंस, दिस इज अ सब्सटेंस। कोई भी चीज़ हम उसे सब्सटेंस ही कहते हैं जिसके एटम्स एक जैसे बने, यानी हम अगर इसको हम तोड़ें, इसके हम कितने भी टुकड़े करें, हर इसका पार्ट क्या होगा? एक जैसा ही होगा। इसका हर एक एटम एक ही जैसा होगा। तो हम ऐसे चीज़ को, ऐसे सब्सटेंस को एलिमेंट कहेंगे। नेचुरली हमें जो एलिमेंट्स की तादाद मिली है वो तकरीबन 115 एलिमेंट्स हमारी
अर्थ पर मौजूद हैं। 115 एलिमेंट्स जो है ना साइंटिस्ट ने दरियाफ्त किए हैं, उसमें 94 एलिमेंट्स नेचुरल हैं एंड अदर्स आर मेड आर्टिफिशियली। अदर्स आर मेड अप आर्टिफिशियली भी ये हम बना सकते हैं, ठीक है। नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स जो है 94 हैं और दूसरे जो हैं वो आर्टिफिशियल एलिमेंट्स भी हैं। सो आप होप यू अंडरस्टैंड इट। सो अब मुख्तलिफ डेफिनेशंस के बारे में जानते हैं को डेफिनेशंस क्या कहती हैं। मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ तरीके से एलिमेंट्स को डिफ़ाइन किया है। सो एन एलिमेंट, तो आपको कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। कहीं पर भी आपको अगर डेफिनेशन मिले तो आप उसे समझ जाएं। बेसिक डेफिनेशन वही रहती है, ठीक है। एन एलिमेंट इज अ सब्सटेंस दैट कंटेन वन काइंड ऑफ एटम ओनली। सो कोई भी एलिमेंट हम उसे कहते जिसमें एक ही जैसे एटम्स होते। मिसाल के तौर पर कॉपर है, मर्क्यूरी है एंड ऑक्सीजन है। ये सारे जो एलिमेंट्स हैं वो तो एलिमेंट्स हमें तीनों ही फॉर्म्स में मिलते हैं। डोंट सो प्लीज़ मेक इट क्लियर दैट हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं वो सॉलिड फॉर्म में भी होते हैं, लिक्विड फॉर्म में भी होते हैं, गैसेस फॉर्म में भी होते हैं। सॉलिड फॉर्म में आप कह सकते हैं आयरन है, गोल्ड है, सिल्वर है और अदर्स और मेनी मोर एलिमेंट्स। लिक्विड फॉर्म में हमारे पास दो जो मर्क्यूरी जो एलिमेंट है वो और ब्रोमीन है। मेरे ख्याल से ब्रोमीन एंड मर्क्यूरी, इसे हम मर्क्यूरी हाइड्रोजन कहते हैं, Hg है इसकी सिंबल। सो मर्क्यूरी और ब्रोमीन ये हमारे पास जो होते हैं वो लिक्विड फॉर्म में होते हैं। और गैसेस ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हीलियम, नियॉन, आर्गन, करप्टन, जेनॉन, रेडॉन, ये जो सारी की सारी गैसेस हैं वो गैस की फॉर्म में होती हैं। सो एलिमेंट्स हमारे पास सॉलिड्स भी हैं, लिक्विड्स भी हैं, गैसेस भी हैं। सो इट हैज़ एलिमेंट्स की ये जो बात इसने कही है, इट हैज़ टू बी ऑन ये पीरियाडिक टेबल इस एलिमेंट्स को मुख्तलिफ एलिमेंट्स को उनकी प्रॉपर्टीज़ की बुनियाद पर एटॉमिक नंबर और प्रॉपर्टीज़ की बुनियाद पर पीरियाडिक टेबल में इन्हें रखा गया है। मोस्टली ने पीरियाडिक टेबल बनाई थी। ये आप अगर इसकी स्क्रीनशॉट ले लें तो ये आपको काम आएगी। दिस इज़ द पिक्टोरल पीरियाडिक टेबल। इसमें पिक्चर्स हैं वो एलिमेंट्स जो उस चीज़ में काम आते हैं, उन चीज़ों की पिक्चर्स दी हुई हैं। अगर आप डिटेल में तो ये पीरियाडिक टेबल के बारे में जानना चाहते हैं तो मेरा एक वीडियो मैंने बनाया है ऑल अबाउट द पीरियाडिक टेबल। इसमें जो पीरियाडिक टेबल्स में एलिमेंट्स दिए हुए हैं जो उन सारे एलिमेंट्स के बारे में हम ये अरेंजमेंट कैसे उन्होंने रखी है, मेटल्स इसमें कौन से हैं, ट्रांजिशन मेटल्स कौन से हैं, नॉन मेटल्स कौन से हैं, मेटलॉइड्स कौन से हैं, ये जो सारे एलिमेंट्स के बारे में आपको अगर जानना है तो वो आप मेरा एक वीडियो देखें, थोड़ा आधे घंटे का वीडियो है, उसमें आप हर चीज़ सिंपल वे में समझाइए, ठीक है। सो awesome. सो एलिमेंट्स हैज़ टू बी ऑन द पीरियाडिक टेबल। ये ज़रूरी नहीं है एलिमेंट्स की, ये ऐसे उन्होंने कहा है एलिमेंट को पीरियाडिक टेबल में होना चाहिए क्योंकि साइंटिस्ट ने सारे एलिमेंट्स को पीरियाडिक टेबल में अरेंज करके। एलिमेंट्स आर प्योर,
जैसे कि मीनिंग दे कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन केमिकली उसे हम दो हिस्सों में तब्दील नहीं कर ब्रेक डाउन नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल यानी उसको एक वाटर है, ठीक है, एक वाटर है, फर्ज करें ये, सॉरी एक मिनट जस्ट, ये क्लास है, एक वाटर, इसमें से अगर हम करंट पास करेंगे तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, आपको पता है वाटर जो बना हुआ है इसका फार्मूला है H2O। वाटर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना हुआ है, ठीक है, और वाटर जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना हुआ है। अगर हम इस करंट पास करेंगे तो ये दो एलिमेंट्स में टूट जाएगा, यानी हाइड्रोजन अलग हो जाएगा, ऑक्सीजन अलग हो जाएगा। अंडरस्टैंड, ठीक है। अगर बट ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दूसरे किसी भी फॉर्म में, यानी दूसरे केमिकली ये ब्रोक डाउन नहीं होगा। ये हाइड्रोजन के एटम हाइड्रोजन ही रहेंगे, ऑक्सीजन के एटम ऑक्सीजन ही रहेंगे, ठीक है। तो ये इसमें ये बताया गया है कि यानी एलिमेंट्स कभी भी नहीं टूटेंगे केमिकली, ठीक है। सो इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस जैसे मैंने बताई, एनी सब्सटेंस दैट कंटेन ओनली वन काइंड ऑफ एटम, कोई भी एटम हो जिसमें एक ही किस्म के, कोई भी एलिमेंट हो जिसमें कोई भी सब्सटेंस हो उसमें एक ही किस्म के एटम्स होते हैं। ईच एलिमेंट हैज़ इट्स ओन सिंबल, हर किसी एलिमेंट को साइंटिस्ट ने उसको जांचने के लिए, परखने के लिए, समझने के लिए उनको उनको एलिमेंट की सिंबल कोई ना कोई दिए। मिसाल हाइड्रोजन है H है, ऑक्सीजन O है, नाइट्रोजन है N है, इसी तरीके से सोडियम है Na है। ईच एलिमेंट डिफर्स फ्रॉम एनी अदर इन वेट, साइज एंड केमिकल पर, हर एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से अपनी साइज में, वेट के हिसाब से और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से डिफरेंस है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों एक दूसरे से डिफरेंस होते हैं, यानी हाइड्रोजन के एटम कुछ और होते हैं, ऑक्सीजन के एटम कुछ और होते हैं, दोनों में कोई भी सिमिलरिटीज़ नहीं होती है। केमिकली भी साइज़ में भी फ़र्क होता है, वेट में भी फ़र्क होता है, हर चीज़ में फ़र्क होता है, ठीक है। तो इसीलिए तो ये एक दूसरे से अलग अलग पहचाने जाते हैं। एलिमेंट्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज। एलिमेंट्स को ये जो आपको मैंने दिखाई है इन्हें हम 3 कैटेगरीज में बांटा गया है साइंटिस्ट ने। ये एक कैटेगरी ये मेटल्स की कहलाती है, ठीक है, और ये एक कैटेगरी है नॉन मेटल्स की कहलाती है, और ये जो बीच वाला हिस्सा है ये एलिमेंट्स जो हैं मेटलॉइड्स कहलाते हैं, ठीक है। सो ये आप, मैंने इस पर वीडियो बनाया है, आप अगर जानना चाहते हैं all about the periodic table so you can refer that, okay। So the elements are divided into 3 categories: metals, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स, जिसे हम सेमी मेटल्स भी कहते हैं, यानी वो मेटल्स और नॉन मेटल्स की बीच वाली शक्ल होती है, इसे हम सेमी मेटल्स कहते हैं। एटम के बारे में हम कभी कहीं और डिस्कस करेंगे। एटम के बारे में मैंने एक वीडियो बनाया है, व्हाट इज़ एन एटम। अगर आपको जानने में, सीखने में,
पढ़ने में दिलचस्पी है तो आप मेरा वो वीडियो देख सकते हैं। एटम के बारे में तफसीली मैंने बताया है, लेकिन हम आपको यहाँ पर छोटी सी एक कह दें टिप मुफ्त में दे देता हूँ। एलिमेंट्स जो है ना वो एटम्स के बने होते हैं। एटम्स हम उसे कहते हैं जो that has the any of the properties of that of element, यानी उसी की प्रॉपर्टीज़ हों। अगर हम गोल्ड की प्लेटलेट जैसे मैंने मिसाल के तौर पर अगर हम उसे मुख्तलिफ एटम्स में यानी मुख्तलिफ ज़रों में तब्दील करेंगे तो हर एक एटम वही एलिमेंट ही होगा। एटम्स an atom is the defining structure of an element which cannot be broken by any chemical means। जैसे ये मैंने बता दिया। तो हम एटम्स जो एलिमेंट जिससे बने हुए होते हैं उसमें सारे ये एटम से बने हुए होते हैं। हम उसे केमिकली ब्रोक नहीं कर सकते। जैसे मैंने हाइड्रोजन वाटर को तो एक मालिक्यूल है वो, या मालिक्यूल उसमें हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तो तब्दील कर सकते हैं, ब्रोक डाउन कर सकते हैं, लेकिन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को ब्रोक डाउन नहीं कर सकते बाय एनी चैनल, बाय एनी केमिकल मीन्स। ठीक है। So these are all about chemical। आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, यहाँ पर जो मैंने मिसाल दी वो यही बात कह रहा है। ठीक है कि वाटर डिकम्पोज इनटू मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीजन। जब हम करंट पास करेंगे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से तो वो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में टूट जाएगा वो लिक्विड, लेकिन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन फर्दर सिंपल फॉर्म में नहीं तब्दील होगा। हाइड्रोजन हाइड्रोजन ही रहेगा, ऑक्सीजन ऑक्सीजन रहेगा, क्योंकि वो एलिमेंट्स हैं और एलिमेंट्स वी नो दैट दे आर प्योर। वो खालिस होते हैं, वो किसी भी किस्म की मिलावट नहीं रखते हैं। दे आर प्योर सब्सटेंसेस। awesome, so hope you understood it very well। कन्फ्यूजन दूर हो गए होंगे एलिमेंट्स को लेकर। सो मीट यू इन another video। थैंक यू।